Hello everyone, this is Deepak Patodia again, रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड ट्रेनिंग कोच। आज हम एक माइक्रो टॉपिक पिक कर रहे हैं जहां पे हम दीन दयाल जन आवास योजना के वो प्रोजेक्ट उठाएंगे जिनमें फोर्थ फ्लोर अप्रूव है और वही प्रोजेक्ट जिनमें फोर्थ फ्लोर अप्रूव नहीं है। तो बिल्डर की जो पॉलिसी थी वो सेम थी, बट कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन पे फोर्थ फ्लोर बन सकता है, बट कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें फोर्थ फ्लोर नहीं बन सकता। तो हम एग्जाम्पल पहले बता देते हैं, फिर इसके बाद में अदर कॉलोनीज के भी नाम लेंगे और उनके रीजंस भी समझेंगे। मैप्सको का एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 78 में, उसमें आप फोर्थ फ्लोर नहीं बना सकते। वहीं सेम सेक्टर में पिरामिड का एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप फोर्थ फ्लोर बना सकते हैं। पॉलिसी एक ही है, लोकेशन एक ही है, बट दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है जो इन फ्यूचर आपके इन्वेस्टमेंट को रिटर्न देने में भी उतना ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ये हो क्यों रहा है। जब भी आप अपने प्रोजेक्ट का साइट प्लान उठाएंगे तो उसमें आपको दो चीज़ें नोटिस करनी है। पहला क्राइटेरिया है जो आपको देखना है, वो है आपकी रोड की चौड़ाई कितनी है, मतलब उसकी विड्थ कितनी है। सेकंड क्राइटेरिया है जो आपको देखना है, वो देखना है पीपीपी, कि आपके प्लॉट पे कितने लोग रहने के लिए अप्रूव हैं। अगर वो 13.5 अप्रूव है तो आप फोर्थ फ्लोर नहीं बना सकते वहां पे। अगर वो 18 है तो आप फोर्थ फ्लोर बना सकते हैं। तो पीपीपी को थोड़ा डेप्थ में समझ लेते हैं। सबसे बड़ा टर्म जो होता है वो होता है पीपीए। पीपीए का मतलब होता है 1 एकड़ में कितने लोग रह सकते हैं। फुल फॉर्म इज पर्सन पर एकड़। सेकंड जो इससे छोटा टर्म होता है वो होता है पीपीपी, पर्सन पर प्लॉट, मतलब एक प्लॉट पे कितने लोग रह सकते हैं। अगर पीपीपी 13.5 है तो वहां पे फोर्थ फ्लोर अप्रूव नहीं है। अगर पीपीपी 18 है तो वहां पे फोर्थ फ्लोर अप्रूव हो सकता है। और किन किन सोसाइटी में पीपीपी 13.5 है, अभी हम इनके कुछ नाम ले लेते हैं। जो नाम छूट जाएंगे आप कमेंट में मुझे दे दीजिएगा। अगर उनका रेरा आ चुका होगा तो मैं आपको स्पेसिफिक बता दूंगा कि आपके प्रोजेक्ट में कितना पीपीपी अप्रूव है, तो आप फोर्थ फ्लोर वहां पे बना सकते हैं या नहीं बना सकते। स्टार्ट करता हूं मैं। कुछ मैंने कॉलोनीज निकाली हैं जिन पे 13.5 पीपीपी है, कुछ कॉलोनीज निकाली हैं जिन पे 18 पीपीपी है। तो अगर 13.5 है तो आपका फोर्थ फ्लोर नहीं बनने वाला। तो कहाँ कहाँ फोर्थ फ्लोर नहीं बनने वाला? तो सोहना का एक प्रोजेक्ट है आईडियो का सेक्टर 35 में, वहां पे फोर्थ फ्लोर नहीं बन सकता। पिरामिड का एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 35 में, वहां पे फोर्थ फ्लोर नहीं बन सकता। एलआईडी का एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 6 सोहना में, वहां पे आपका फोर्थ फ्लोर नहीं बन सकता। पारस एकम का एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 4 में, वहां पे फोर्थ फ्लोर नहीं बन सकता। सेंटर पार्क का प्रोजेक्ट है सेक्टर 33 में, वहां पे फोर्थ फ्लोर नहीं बन सकता। मैप्सको का प्रोजेक्ट है सेक्टर 78 में, वहां पे फोर्थ फ्लोर नहीं बन सकता। बट पिरामिड का एक प्रोजेक्ट है अगेन सेक्टर 78 में, वहां पे फोर्थ फ्लोर बन सकता है। आरओएफ का एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 95 में, वहां पे फोर्थ फ्लोर बन सकता है। जेएमएस का एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 95 में, वहां पे फोर्थ फ्लोर नहीं बन सकता। हीरो का एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 85 में, वहां पे फोर्थ फ्लोर बन सकता है। अदानी का एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 99 ए में, वहां पे भी फोर्थ फ्लोर बन सकता है। ये जो कॉलोनीज थी इनके साइट प्लान पढ़ के मैंने इनके नॉर्म्स आपको बता दिए हैं। अगर कोई कॉलोनी छूट रही है तो उसका नाम आप कमेंट में दे दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि वहां पे फोर्थ फ्लोर अप्रूव है या नहीं है अप्रूव। दोस्तों, आप कुछ जनरल क्वेश्चन है इस पॉलिसी से रिलेटेड जो लोग पूछते हैं, उनके वन लाइनर आंसर होते हैं, वो मैं आपको यही दे देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि इस पॉलिसी के आने के पहले अगर मैंने फोर्थ फ्लोर बना लिया था तो उसका क्या होगा। तो उसके लिए आपको अथॉरिटी को एक छोटा सा पेमेंट करना है एज अ पेनाल्टी, और आपका वो फोर्थ फ्लोर अप्रूव हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है नॉर्मल कॉलोनीज से। तो अगर नॉर्मल कॉलोनीज या हुड्डा प्लॉट्स हैं तो वहां पे अगर आपको फोर्थ फ्लोर बनाना है तो आपको पड़ोसी से तो अप्रूवल लेना ही लेना है, प्लस आपका जो प्लॉट होना चाहिए वो 9 मीटर से बड़ी रोड पे होना चाहिए और 250 गज से बड़ा प्लॉट होना चाहिए, तब जाके आप वहां पे बेसमेंट प्लस फोर्थ फ्लोर बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अगर मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम होती है इस प्रोसेस से, प्लस अपने पड़ोसी से, प्लस अप्रूवल लेने में या पेनाल्टीज पे करने में,
तो मैं किस अथॉरिटी के पास जा सकता हूँ? तो गवर्नमेंट ने एक अलग एंटिटी बनाई है जीआरसी। आप वहाँ पे जा सकते हैं और अपने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ से करवा सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि मेरा प्लॉट जो है वो 12 मीटर रोड पे भी है, 250 गज से बड़ा भी है, तो क्या मुझे भी अप्रूवल लेने जाना पड़ेगा? नहीं दोस्त, आपको अप्रूवल लेने नहीं जाना है। आप अपना लेआउट पास करवाइए और 4th फ्लोर बनाइए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। सो अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक पे वापस, डीडीजेवाई प्लॉटिंग पे। क्या इसका कोई कंपटीशन अब मार्केट में आ गया है? तो हाँ, इसका एक कंपटीशन है जो इसे बीट कर सकता है इन फ्यूचर। वो आ गया है, वो है निल पॉलिसी, न्यू इंटीग्रेटेड लाइसेंसिंग पॉलिसी, जिसमें आपको कॉमर्शियल भी साथ में मिल जाते हैं, नॉन पॉलिटिंग इंडस्ट्रियल प्लॉट भी मिल जाते हैं, प्लस रेसिडेंशियल प्लॉट्स भी मिल जाते हैं। ये टाउनशिप के रूप में आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि छोटी छोटी कॉलोनीज आ रही हैं, ये टाउनशिप में आने वाले हैं। और टाउनशिप का अप्रिसिएशन अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल पे होता है। गुड़गांव में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनने पॉलिसी से ही पैसा बनाया है। एक टाइम पे अफोर्डेबल पे पैसा बना था, उसके बाद में डीडीजेवाई पे लोगों ने बहुत पैसा बनाया है, अब आया है निल पॉलिसी। इसका भी फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टे ट्यून, स्टे हेल्थी। थैंक यू।